Hello students, welcome back again. SCV Solution Chapter 5 Exercises Question 23 Newton's Laws of Motion. पिछले प्रॉब्लम के एटवुड मशीन को कंसीडर कीजिए। इसके लार्जर मास को सिस्टम रिलीज होने के 2 सेकेंड के बाद एक मोमेंट के लिए रोका जाता है। तो इस क्षण से स्ट्रिंग के पुनः टाइट होने में कितना समय लगेगा? आंसर, पिछले प्रॉब्लम में हमने इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया था। a इक्वल टू अंडर ब्रैकेट m2 माइनस m1 g डिवाइडेड बाय अंडर ब्रैकेट m1 प्लस m2। इसमें m2 और m1 का वैल्यू पुट करने पर जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो a का वैल्यू हमें आता है 3.26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जिस क्षण बड़े मास को रोका जाता है उसमें छोटा मास ऊपर की ओर एक वेलोसिटी v से मूव कर रहा होता है, जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी के फार्मूला से। यहाँ पर u इक्वल टू 0, t इक्वल टू 2 सेकेंड और a हमने अभी निकाला है 3.26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम क्या पाते हैं कि v इक्वल टू 0 प्लस 3.26 इंटू 2 इक्वल टू 6.52 मीटर पर सेकेंड। अब इस क्षण से स्ट्रिंग में टेंशन समाप्त हो जाता है। स्मॉलर मास सिर्फ ग्रेविटी के अंडर में माइनस जी के एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा होता है और लार्जर मास ओनली अंडर ग्रेविटी जी के एक्सेलरेशन से नीचे की ओर जा रहा होता है। अब इस क्षण के बाद स्ट्रिंग पुनः तभी टाइट होगा जब दोनों ब्लॉक्स इक्वल डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शंस में कवर करते हैं। मान लेते हैं कि टाइम t में दोनों ब्लॉक्स इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, तो लार्जर ब्लॉक के लिए यह डिस्टेंस s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि u 0 है इसके लिए, इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। और लाइटर ब्लॉक के लिए s इक्वल टू वी टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इस दोनों को जब हम लोग इक्वेट कर देते हैं तो हमें मिलता है हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू वी टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, दैट इज जी टी स्क्वायर माइनस वी टी इक्वल टू 0। टी को कॉमन ले लेते हैं तो टी अंडर ब्रैकेट जी टी माइनस वी इक्वल टू 0। अब इससे या तो हमें टी इक्वल टू 0 मिलता है या जी टी माइनस वी इक्वल टू 0 मिलता है। हम लोग टी इक्वल टू 0 नहीं लेंगे क्योंकि यह वह क्षण है जबकि बड़े ब्लॉक को रोका जाता है। उस समय भी स्ट्रिंग में टेंशन था, तो हम लोग लेंगे जी टी माइनस वी इक्वल टू 0। इससे हमें निकलता है t का वैल्यू t इक्वल टू वी बाई जी। हम लोगों ने v का वैल्यू 6.52 मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट किया हुआ है, तो इसमें इसे पुट करने पर हमें t इक्वल टू मिलता है 6.52 डिवाइडेड बाय 9.8 सेकेंड, जो कि बराबर है 2/3 सेकेंड के लिए। तो हमारा आंसर यह है कि बड़े ब्लॉक को रोकने के बाद जब उसे रिलीज किया जाता है तो पुनः स्ट्रिंग को टाइट होने में 2/3 सेकेंड का समय लगता है। वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। विजिट अगेन।